चारी जी भी इनके साथ ये सहयोग करते थे। तो तभी से ये अपने देश में भी विदेशों में भी ये योग सिखाया जाता था। तो इस योग में हम बड़ी दिव्य साधनाएं करवाते हैं। इसमें विशेषकर जीवन तत्व साधना, प्राण तत्व साधना और योगासन वगैरह ये सिखाई जाते हैं। अनेक प्रकार की साधनाएं सिखाई जाती हैं आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक उन्नति के लिए और विश्व में शांति के लिए, आरोग्य के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए योग साधना अति आवश्यक है। इस संसार में सर्वोपरि साधना है। योग के बिना जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। योग से मनुष्य हर प्रकार से स्वस्थ रहता है, क्योंकि अगर समाज में रहना है के लिए योग का बहुत बड़ा महत्व है। तो कई वर्षों से विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में योग दिवस की स्थापना की। तो आज 21 जून को ये मनाया जाता है पर्व। तो हम इस विश्व योगासन में इसको बड़े पर्व के तौर पर शिक्षा दी जाती है कि मनुष्य को अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि अगर सामाजिक काम कर रहे हैं तो भी शरीर की आवश्यकता रहती है, अगर साधना करनी है तो उसमें भी शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। तो शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे सर्वोत्तम सरल उपाय योग है। तो आज हम यहाँ योग की महिमा का गुणगान किया है। योग को सर्वोपरि बताया गया है और बहुत ही आवश्यक बताया गया है। नाथ करे सुखमय संसार, हे परम पिता हे विश्व पिता, परम पिता हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार, भारत माता की जय, महाप्रभु श्री रामनाथ जी महाराज की जय। हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, अपरंपार, हे महेश अब हमें दीजिए योग विचार, नाथ करे सुखमय संसार, पैरों में 4 इंच का इससे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होती, बवासीर वगैरह और उसके बाद 3-4 बार श्वास थकने पर विश्राम कर लेना। श्वास अंदर, हाथ ऊपर, श्वास बाहर, हाथ नीचे।
भीतर श्वास लेना, हल्का गहरा लंबा, और दाईं तरफ से निकाल देना। फिर दाएं से श्वास भरना, दाईं नासिका से श्वास भर के बाएं से निकाल देना। ऐसे 1 2 3 4 बाएं से भरना, योग दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े अच्छे ढंग से आपने किया, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद। और ये निरंतर करते रहना चाहिए। योग रोजाना करने का ये साधन है, ये साधना है। इससे शरीर दिव्य बनता है, कायाकल्प हो जाता है, आत्मानंद की अनुभूति होती है, कोई बीमारी नहीं लगती, नशे भी सब छूट जाते हैं इसका निरंतर अभ्यास करने से। तो और एक प्रकार की श्वास भरते हुए पीछे ऐसे छोड़ते हुए आ गया। और 10 हो गए, 11 12 13 14। अब प्राण तत्व साधना करेंगे। सिर से लेकर पैरों तक 48 क्रियाएं हैं, 1-1 मिनट की क्रिया है। तो सबसे पहले सामने देखते हुए 19 श्वास पर श्वास करना, सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, और सामने देखना है, ध्यान गले में रखना है। उच्चारण स्थल शुद्धि क्रिया 21 22। इस प्रकार शुरुआत में 25 बार करना चाहिए, पर आज 10-10 बार। पैरों की उंगली ऊपर ऐसी शरीर को दबाना। झटका देना श्वास के साथ। दो 3 अब 4 पे दायां पाँव आगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओम सूर्याय नमः। आगे से पीछे की ओर, पीछे से आगे।
श्वास ऊपर और फिर श्वास ले लिया, फिर दोबारा श्वास बाहर निकाल के पेट चलाना, अंदर बाहर चलाना। होती जिससे शुगर आदि अनेक बीमारियां ठीक होती हैं। अब आगे नंबर 3 जीवन तत्व की पविचारण। बाएं पांव पर दाहिना पांव रखना और पैर को चलाना, निचले पांव का अंगूठा जमीन पर लगे, ऊपरे पांव की एड़ी ऐसे ऐसे चलाना इसको। फिर पैर बदल लेना, दूसरा बार बार पैर बदल लेना। इससे जोड़ों के दर्द, कमर दर्द इत्यादि अनेक प्रकार के रोग होते हैं। अब थोड़ी देर वेट कर लेना। फोटो ले लेना मन। टांगे सीधी करके ऐसे बंधा नहीं आता। यानु शिरासन। हो सकता है टच तो ठीक है, नहीं तो इसका रोजाना अभ्यास करना। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना, बार बार करना इसको, ठीक है। पैरों को फोल्ड करके मिला के, घुटने मिला के दाएं बाएं चलाना। नाभि संचालन, जानु चालन भाग 1। अब पैरों को फैला के बाएं घुटने फैला के दाहिना घुटना बाएं पांव पर, बायां दाएं पांव पर ऐसे चलान लगाना। जैसे अगली क्रिया जानु प्रसार। एक टांग सीधी रखना, दूसरा पांव घुटने पर रख के घुटना नीचे जमीन पर लगाना। फिर पैर बदल के करना।
छाती बाईं जंघा पर लगे। 5 6 7 8 9 10 शरीर फतेह के समय 11 12 घुटने छाती माथा जमीन पर 13 14 15 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसी की अगली क्रिया गोलाकार घुमाना क्लॉकवाइज, फिर आगे से दोबारा वापस 1 3 4 5 6 7 8 9 10। अगली क्रिया गले के लिए श्वास पान करते ठंडी पर जोर देना। अगली क्रिया पूर्ण शक्ति पर श्वास भर के गाल फुला के गर्दन सीधी करके सांस बाहर निकाल दो। ये भी जब करेंगे तो 4-5 बार। अब पूरी शक्ति करोगे, पूर्व के ऊपर बंद, नीचे हाथ खोलना ऊपर बंद। अगली क्रिया भुजबंदी शक्ति वर्धन। 1 2 3 4 5। फिर दूसरे से 1 2 3 4 5। फिर दोनों 1 2 3 4 5। आप पूर्ण ऊर्जा शक्ति करके सांस भरते हुए मुट्ठी तल अंगूठा गोलाकार घुमाना। फिर इसको उल्टा आगे से पीछे, फिर दूसरा, फिर इसको उल्टा, फिर दोनों भुजंगासन। पेट के बल लेट के हाथों को ऐसे रखते हुए छाती को ऊपर उठाना, गर्दन को पीछे मोड़ के रखना। इसका दूसरा प्रकार पूर्ण सर्पासन। ऐसे दाएं बाएं
कौन हुंदा हुंदा अब लेट के नाभ्यास पैरों को और शरीर को रोको। अब हाथों को ऐसे करके बगल के नीचे रख के शरीर को दोनों टांगे ऊपर उठाओ। 3 बार। अब बैठ जाइए। वापस। अब मेधा शक्ति वर्धक, ये पिछले दिमाग की शुद्धि के लिए गर्दन मोड़ के 10 बार श्वास लेना छोड़ना लेना छोड़ना। वापस आइए। अगली क्रिया स्मरण शक्ति वर्धक, याददाश्त बढ़ाने के लिए ध्यान यहाँ रखना, नज़र पैरों से 4 फुट आगे रखना और श्वास लेना छोड़ना, ध्यान यहाँ पर रखना। अब ठोडी कंठ लेना छोड़ना। अब नेत्रों के लिए आकाश की तरफ देखना, माथे को देखने की कोशिश करनी, टकटकी लगा के एक तक देखते रहना। वापस। ये नेत्र शक्ति वर्धक। अभी कपोल शक्ति वर्धक, पहले देख लें। श्वास मुख से भर के गर्दन सीधी करके श्वास बाहर निकाल देना, 3 बार करना। वापस आइए। अभी कानों की शुद्धि के लिए कानों के ढकने बंद करने, बीच वाली उंगलियां नाक पर और तर्जनी अपने आंखों पर और दूसरी होठों पर, और बाकी सेम क्रिया। श्वास करके मुंह बाल खुलाकर चार में दाहिना पाम आगे बायां पीछे और दाहिना पाम आगे बायां पीछे और 5 में हाथ पीछे 6 बाल निकाल के उड़ान बंद लगा देना। उड़ान बंद हो पेट को पीछे लगा देना पीठ के साथ। फिर धीरे धीरे सांस अंदर लो। फिर रोको, फिर धीरे धीरे श्वास बाहर निकालो। ये हो गया। ऐसे 10-12 अब हस्तपादांगुष्ठासन में
डांस गाड़ी का पन्ना नहीं डांस कर है ना जो डांस ही हम पिटवा रहे हैं जो डांस उसी में साइड में